गीत, ये गुलाब नहीं, मेरा नाजों का पाला कलेजा है। मैं अपना कलेजा फेंकती हूँ। वो ऐसी कद काठी की थीं, जिन्हें देखते ही लोग बरबस हंस पड़ते थे। तुम असली बात पूछना तो भूल ही गया। उसके पास इतना बड़ा बोतल भी था ना, दारू का मिला, दारू का। उन्होंने अपनी इस कमजोरी को ताकत बनाया और उन्हें देश की पहली महिला कॉमेडियन बनने का गौरव प्राप्त हुआ। तू मेरे से भागना चाहता है? मुंशी जी, बैठ। मुंशी जी, बोल दूंगा मुंशी जी। उनकी बेबाक डायलॉग डिलीवरी, चुहलबाजी, गर्मजोशी और चुटीली बातों के दर्शक फैन थे। अरे विस्की, ओ मेरी विस्की। सोडा आला, सोडा तू भी आला। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया को हंसाने वाली इस अदाकारा की असल जिंदगी बेहद दर्द भरी थी और उन्होंने हमेशा इस पर पर्दा रखा। जमाना हर एक का साथ थोड़ी देता है। आज ये हैं, कल वो हैं, परसों वो, ऐसे चलता है। क्या आप मानेंगे कि पर्दे पर बतौर कॉमेडियन आने से पहले ये एक जानी मानी प्लेबैक सिंगर थीं और गायिका के तौर पर ही अपने करियर की शुरुआत की थी। लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आँखों में रंगों भर के। और क्या आप यकीन करेंगे कि जमीन जायदाद के लिए इनके माता पिता और भाई का कत्ल कर दिया गया था और फिल्मी दुनिया में आने से पहले ये एक नौकरानी की जिंदगी जीने को मजबूर थीं। तुम्हें कितना सिली सवाल करते हैं मैन। वो 10 महीने से मेरा गेस्ट हाउस में रहता और मुझे को नहीं पहचानेगा। कौन थी ये अदाकारा जिन्हें इनकी कमजोर माली हालत के बावजूद धर्म और समाज की बंदिशें तोड़कर एक मुस्लिम शख्स ने न सिर्फ हौसलों की ऊंची उड़ान दी, बल्कि इनका दामन थामकर इन्हें सहारा भी दिया। जानेंगे और भी बहुत कुछ, बस बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्वेता जया और आप देख रहे हैं ड्रामा सीरीज इंडियन। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अदाकारा टुनटुन की। अब हमारा आँख में आँख डाल के बात करो। कौन तुम? हम मिस टुनटुन। टुनटुन, जिनका नाम सुनते ही हमारे सामने गोल मटोल हंसमुख सी छवि आ जाती है। आज भी यदि कोई तंदुरुस्त महिला दिख जाती है तो लोग मजाक में उसे टुनटुन कह देते हैं। लेकिन बॉलीवुड की इस महान कलाकार के बारे में आप कितना जानते हैं? कैसे इन्होंने अपना मजाक उड़ाकर भी दुनिया को हंसाया और इनकी इस हंसी के पीछे कितना दर्द छुपा था। आज के अपने शो में हम आपको बताएंगे टुनटुन की जिंदगी से जुड़े कुछ बेहद रोचक किस्सों के बारे में। मेरा पति उत्तम न होने की वजह से मुझसे रूठ के घर से भाग गया है। महाराज, कोई ऐसा उपाय कीजिए जो मैं भी। 50 और 60 के दशक में वो हिंदी फिल्मों की जान थीं। वो जैसे ही पर्दे पर नजर आती थीं, इनके बिना कुछ बोले ही दर्शक हंस पड़ते थे। फिल्म क्रिटिक्स कहते हैं कि ये चार्ली चैपलिन के स्तर की कलाकार थीं, या भारतीय दर्शकों के लिए शायद उससे भी ज्यादा। वो हमेशा एक मोटी लड़की के रोल में होती थीं, जिसका कनेक्टिंग पॉइंट उसका मोटापा होता था। फिर भी टुनटुन के लाखों दीवाने थे, क्योंकि दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वो महज भाषा पर निर्भर नहीं रहती थीं। इनके हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज ही कहानी बयां कर देते थे। थोड़े और ले, आज भूख नहीं है माँ जी। ऐसी औरत जिसे कोई पसंद नहीं करता, कभी फूहड़, गंवार, मोटी, सांवली, तो कभी अजीब कपड़े पहनने वाली, डराने वाली, शादी के लिए मर्दों के पीछे भागने वाली, कभी बच्चों जैसी तो कभी बदतमीज। क्या कोई महिला ऐसे किरदारों को निभाने की हिम्मत करेगी? शायद नहीं। लेकिन टुनटुन ने इसे एक चैलेंज की तरह स्वीकार किया और उसे ऐसे निभाया कि आज तक इनकी मिसाल दी जाती है। डॉक्टर साहब, आजकल मेरे मन में एक नई इच्छा पैदा होने लगी है। क्या? आजकल तबीयत ऐसी होती है। आप बोलिए बोलिए। आपकी भी खूब पिटाई करूं। चलिए आपको बताते हैं कि कौन थी टुनटुन, कैसे इन्होंने तय किया एक छोटे से गांव से माया नगरी तक का सफर और कैसे इनका नाम पड़ा टुनटुन। वाह, क्या शहर है ये। ओहो, कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। अरे ये कबूतर खाना। टुनटुन, जिनका पूरा नाम उमा देवी खत्री था। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले के पास एक छोटे से गांव में 11 जुलाई 1923 में हुआ था।
इन्होंने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब उमा महज 2.5 साल की थीं, तो जमीन विवाद में इनके माँ बाप की हत्या कर दी गई। इनका 9 साल का एक भाई था जिसका नाम हरि था। इसने अपनी बहन की देखभाल की, लेकिन 2-3 साल बाद उनके भाई की भी हत्या कर दी गई और इस तरह बच्ची उमा पूरी तरह से अनाथ हो गई और अपने चाचा और दूसरे रिश्तेदारों के घर में झाड़ू पोछा करके अपना पेट पालने के लिए मजबूर हो गई। उमा देवी ने अपने इंटरव्यू में बताया था कि उन्हें चाचा द्वारा अक्सर दिल्ली के दरियागंज इलाके में किसी रिश्तेदार के घर भेजा जाता था, जहां वो घर के कामकाज किया करती थीं। वहीं उनकी मुलाकात अख्तर अब्बास काजी से हुई, जो दिल्ली में आबकारी विभाग में निरीक्षक थे। काजी साहब ही वो शख्स थे जिन्होंने उमा के आत्मविश्वास को बढ़ाया और उनके हुनर की तारीफ की। दरअसल उमा बचपन से ही रेडियो पर गाने सुनकर रियाज किया करती थीं और घर वालों के नाराज होने के डर से छुप छुप कर गाने गाया करती थीं। उन्हें काजी साहब ने भरोसा दिलाया कि उनकी आवाज सुरीली है और वो एक अच्छी सिंगर बन सकती हैं। हालांकि कुछ समय बाद काजी साहब लाहौर चले गए, लेकिन तब तक उमा के मन में सिंगर बनने की चाहत परवान चढ़ चुकी थी। उमा ने बॉम्बे जाने की योजना बना ली और दिल्ली में जॉब करने वाली एक दोस्त की मदद से गांव से भागकर बॉम्बे पहुंच गईं। दोस्त की फिल्म इंडस्ट्री के कुछ लोगों से जान पहचान थी, जिसकी मदद से वो सबसे पहले मिली डायरेक्टर जवाद हुसैन से। ये साल था 1946 का और उमा देवी 23 बरस की थीं। तब के बॉम्बे में कुछ दिनों बाद उमा की जान पहचान अभिनेता और निर्देशक अरुण आहूजा और उनकी पत्नी गायिका निर्मला देवी से हुई, जो मशहूर अभिनेता गोविंदा के माता पिता थे। इस दंपत्ति ने उमा देवी का परिचय कई प्रोड्यूसर और डायरेक्टर से करवाया। इसी बीच अख्तर अब्बास काजी साहब भी मुंबई आ गए और 1947 में उमा देवी और काजी साहब ने शादी कर ली। इसी दौरान डायरेक्टर अब्दुल रशीद करदार से उनकी मुलाकात हुई, जो फिल्म दर्द बना रहे थे। उन्होंने उमा की बात सुनी और उन्हें संगीतकार नौशाद के पास भेजा। जब उमा देवी की मुलाकात नौशाद साहब से हुई तो उनसे बेबाक अंदाज में कहा कि अपनी फिल्म में गाना गाने का मौका दें, नहीं तो आपके घर के सामने समंदर में डूबकर जान दे दूंगी। नौशाद साहब उनकी बेबाकी पर हैरान हुए और हंस पड़े। नौशाद साहब ने उमा का टेस्ट लिया और उनका गाया हुआ गाना सबको पसंद आ गया। उन्हें 500 रुपए की पगार पर नौकरी पर रख लिया गया। नौशाद साहब ने उमा को संगीत की बारीकियां सिखाई और उन्हें जो पहला गाना गाने का मौका दिया वो था दर्द फिल्म का गीत अफसाना लिख रही हूँ। अफसाना लिख रही हूँ, दिले बेकरार का, आंखों में रंगों भर के। 1947 में रिलीज हुई इस फिल्म के इस कर्णप्रिय गीत को अभिनेत्री मुनव्वर सुल्ताना पर फिल्माया गया था और ये गीत जबरदस्त हिट साबित हुआ। हालांकि आज ज्यादातर लोगों को ये नहीं पता होगा कि ये मशहूर गीत किसने गाया था, लेकिन आज भी इस गीत की तासीर जस की तस बनी हुई है। जी चाहता है मुँह भी ना देखूं बहार का, आंखों में रंगों भर के। वहीं इस फिल्म के और गीत भी आज तक लोगों के जहन में बसे हुए हैं। आज मची है धूम, ये कौन चला और बेताब है दिल। बेताब है दिल दर्द मोहब्बत के असर से, जिस दिन से मेरा चांद। फिर क्या था, उमा देवी की गायिका के रूप में गाड़ी चल पड़ी और कई फिल्मी गीतों को उन्होंने अपनी सुरीली आवाज से सजाया। देखते ही देखते वो एक मशहूर सिंगर बन गईं। इस तरह 40 के दशक में उन्होंने लगभग 45 गाने गाए, जिसमें से कई गाने खूब हिट हुए। कहा नहीं जाए हो कहा नहीं जाए, काहे जिया डोले हो कहा नहीं जाए। हालांकि एक समस्या ये थी कि उन्होंने तब की बाकी गायिकाओं की तरह क्लासिकल म्यूजिक की ट्रेनिंग नहीं ली थी, इसलिए उनकी सीमाएं थीं, लेकिन वो एक अलग और खास गायिका थीं। उधर इसी बीच बच्चों के जन्म के साथ घरेलू जिम्मेदारियां भी बढ़ने लगी थीं, इसलिए बतौर गायिका उनका करियर भी धीरे धीरे नीचे आने लगा। तब तक गीता दत्त, लता मंगेशकर और आशा भोसले जैसी प्रशिक्षित गायिकाओं ने फिल्म इंडस्ट्री पर कब्जा जमाना शुरू कर दिया था। उमा देवी तब कुछ समय फिल्मों से दूर रहकर अपने परिवार में उलझी रहीं। उनके 4 बच्चे हुए, 2 बेटे और 2 बेटियां। ये बच्चे तुम्हारे ही हैं ना? अपने बाप के भी, ये गुल्लू वो फुल्लू, और बाप का नाम भी कुछ मिलता ही जुलता है। लेकिन परिवार बढ़ने के साथ मजबूरन उन्हें एक बार फिर से काम की तलाश में निकलना पड़ा।
वो नौशाद साहब से मिली जो उन दिनों फिल्म बाबुल बना रहे थे। उन्होंने उमा को मौजूदा हालात समझाया और कहा कि तुम फिल्मों में हास्य भूमिका क्यों नहीं करती, तुम्हारा बेबाक अंदाज और तुम्हारा डील डॉल इसमें मदद करेगा। नौशाद साहब ने ही उन्हें एक नाम सुझाया, टुनटुन। उन्हें बात पसंद आ गई और वो बन गई उमा देवी की जगह टुनटुन और नौशाद साहब की फिल्म बाबुल में ही इसी नाम से लॉन्च कर दी गई। मेरे को मस्ती करने में बड़ा मजा आता आगे चलकर यही नाम उनकी पहचान बन गया। उनका ये रूप दर्शकों को इतना ज्यादा पसंद आया कि देखते ही देखते वो हिंदी फिल्मों की अति व्यस्त हास्य अभिनेत्री बन गईं। क्या बोला? तुमको ढोल बोलता है? नहीं, मुंह तोड़ेंगे। तू तो मेरी पतली सी बांसुरी है, बांसुरी। बांसुरी? टुनटुन अपनी योग्यता की वजह से ही मशहूर निर्माता, निर्देशक और अभिनेता गुरुदत्त की फिल्मों का भी हिस्सा बन गईं और उनकी ज्यादातर फिल्मों में नजर आने लगीं। खाली पीली ढोंग रचाता है, इसलिए कि हम इससे 3 महीने का किराया और खाने पीने का बिल न मांगे, पर हम इस पर तरस नहीं खाएगा। उस दौर की उनकी कुछ चर्चित फिल्में रहीं उड़न खटोला, बाज, आर पार, मिस कोका कोला, मिस्टर एंड मिसेस 55, कोहिनूर, नया अंदाज, 12 o'clock, कभी अंधेरा कभी उजाला, मुजरिम, एक फूल चार कांटे, कश्मीर की कली, CID 909, दिल और मोहब्बत और दिल अपना और प्रीत पराई। गिरधारी भैया, इनको बीमारी हमारी कुछ नहीं है, खामखा बहाना करके 1 महीने से यहाँ पड़े हुए। यहाँ खूबसूरत नर्सें मिलती है ना देखने को, इनको देखकर इनकी शायरी में जोश पैदा होता है। ऐसी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है और सभी फिल्मों में इनका किरदार भी हंसा हंसा कर लोटपोट कर देने वाला है। कहाँ है भला? मैं पूछ रहा हूँ। तुम कौन होते हो पूछने वाले? हम भोली भाली लड़कियों को बेवकूफ बनाने आए हो, निकल जाओ यहाँ। हालांकि कहा जा सकता है कि उमा देवी उर्फ टुनटुन को हिंदी फिल्मों ने स्टीरियोटाइप से भरे रोल दिए, जिनकी आलोचना भी की जा सकती है क्योंकि ये औरतों को नीचा करने वाले या मजाक उड़ाने वाले थे। लेकिन इसमें उमा की कोई गलती नहीं थी। वो तो एक हास्य कलाकार थीं। आर्थिक स्थिति ठीक ना होने के चलते उनके सामने मजबूरी भी थी। हम भी किसी जमाने में जवान थे, लोगों का कहना है खूबसूरत भी थे, तब हमारी भी कमर पतली थी। बाबुल 1950, हाफ टिकट 1962, सुहागरात 1968, पंडित और पठान 1977 जैसी फिल्मों में तब वो वही कर रही थीं जो आज भी कई टॉप की फीमेल कॉमेडियन कर रही हैं। दर्द घट रहा है या बढ़ रहा है? दर्द तो ये बढ़ रहा है। सुभान अल्लाह, बढ़ रहा है। मियाँ आ जाइए फिर यहाँ। खैर, उमा से टुनटुन नाम रखने के बाद वो इतनी लोकप्रिय हुई कि टुनटुन का पर्यायवाची शब्द ही मोटी औरत हो गया। लेकिन अपना मजाक बनाकर भी इसे उन्होंने अच्छे रूप में ही लिया और हमेशा अति उत्साह से लबरेज होकर अपने काम को अंजाम देती रहीं। 1.5 टिकट इलाहाबाद। हाँ, आधा मेरा, 1 मुन्ने का। नहीं, एक मेरा, आधा मुन्ने। बाद में टुनटुन की ख्याति इतनी बढ़ गई कि फिल्मकार उनके लिए अपनी फिल्म में विशेष रूप से रोल लिखवाया करते थे और टुनटुन भी हर रोल को अपने शानदार अभिनय से यादगार बना देती थीं। हाय अल्लाह, मेरी कमर टूट गई। अरे नामुराद आंखें नहीं है, क्या अंधी है? एक बात और गौर करने वाली है कि उनकी पहचान चाहे सिंगर की रही हो या हास्य कलाकार की, सभी पहचानों को फीका करने वाला था उनका व्यक्तित्व। जानकार बताते हैं कि उनकी उपस्थिति बहुत ही डोमिनेटिंग हुआ करती थी। वो जहां मौजूद होती थीं, बदतमीज शख्स भी तमीज सीख लेते थे। उन जैसी तेज तरार, वाकपटु, बेधड़क और चतुर अंदाज की महिला का मिलना दुर्लभ बताया जाता है। इतने दिनों के बाद मिला है, अब तुझे गधा बनाकर ही छोड़ूंगी। क्या? वो न खास पढ़ी लिखी थीं और न ही माता पिता का साया नसीब हुआ था। बचपन से बड़े होने तक एक के बाद एक दुख मिलते रहे। फिर भी उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में गायकी, एक्टिंग, सम्मान, हर चीज खुद के दम पर हासिल की, ना कि किस्मत से। पुरुषों के वर्चस्व वाली दुनिया में वो चट्टान की तरह खड़ी रहीं और अपना खास रुतबा बनाया। 70 के दशक में उनकी सक्रियता में कमी आनी शुरू हुई और फिर कुर्बानी और नमक हलाल जैसी फिल्में करने के बाद उन्होंने खुद को अभिनय से दूर कर लिया। उनकी अंतिम फिल्म 1990 में आई कसम धंधे की। 90 के दशक की शुरुआत में उनके पति काजी साहब गुजर गए, जिसके बाद वो कुछ अकेली हो गईं। फिर वो अधिकांश समय अपने परिवार के साथ गुजारने लगीं।
24 नवंबर 2003 को बांद्रा के एक निजी अस्पताल में उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन आज भी वो हिंदी फिल्मों की पहली और सबसे सफल महिला कॉमेडियन के रूप में याद की जाती हैं और उनका नाम लेते ही लोगों के चेहरे पर मुस्कान तैर जाती है। तो आपको उनकी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए आपसे अगले वीडियो में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।